हमारे चैनल जीके ट्रिक्स विद हेवी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके ट्रिक्स विद हेवी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्लेटफार्म सेट का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 जो बिहार असाइनमेंट्स के लिए है। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एक तरफ दिया है कूट वन यानी, और दूसरे ओर कूट टू। पहला कूट वन में दिया है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और उसकी वह किस नदी पर स्थित है, ये दिया है। सबसे पहला है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी पर स्थित है। दूसरा क्या है, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी पर स्थित है। और तीसरा है लोथल है जो भोगवा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का ए, जो पहला का ए हुआ। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 24 तीर्थकर, दूसरा ऑप्शन है 12 चक्रवर्ती शासक, और तीसरा ऑप्शन है 63 सलाका पुरुष, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि पहला 24 तीर्थकर भी इसमें निवास करते हैं, 12 चक्रवर्ती भी शासक भी निवास करते हैं, और 63 सलाके भी निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जो दिया है अशोक के शिलालेखों की संख्या और उनसे संबंधित विषय के बारे में। तो इसके लिए ए में दिया है पहला शिलालेख जो है वो अशोक में दिया गया है पशु बलि की निंदा के लिए। दूसरा शिलालेख दिया गया है दूसरा है मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा के बारे में। तेरहवां शिलालेख है कलिंग युद्ध का वर्णन के लिए। और डी दिया है नौवां जो है विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा के लिए है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है। इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है। इसके लिए ऑप्शन ए है शिल्पादिकरम, ऑप्शन नंबर बी है तिरुकुरल, ऑप्शन नंबर सी है मणि मैखैले, और ऑप्शन नंबर डी है जीवन चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे। इसके लिए पहला ऑप्शन है बहमनी, बी ऑप्शन है तुगलक, और सी है खिलजी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहमनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कामरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार किसान संघ, ऑप्शन नंबर बी है तेभागा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है तेलंगाना कृषक आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना कृषक आंदोलन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की। इसके लिए ऑप्शन ए है दादोबा पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। चलते हैं अब 8वें क्वेश्चन के बारे में। बंगाल का विभाजन कब किया गया। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1905, सी है 1906, और डी है 1907। तो इसके लिए राइट आंसर है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन।
9वां क्वेश्चन है 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर किसने की थी? इसके लिए ऑप्शन है बीना दास, बी ऑप्शन है शांति घोष, सी ऑप्शन है सुशीला देवी और डी ऑप्शन है दुर्गा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांति घोष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन सी यानी बाल गंगाधर तिलक और डी है बरिंदर घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान के भेष में भागे थे? इसमें पहला ए ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, बी है फजलुल हक, सी है मोहम्मद जियाउद्दीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद जियाउद्दीन। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है पंचशील समझौता कब हुआ? ए ऑप्शन है 12 जनवरी 1942, बी है 13 मार्च 1947, डी है सी है 29 अप्रैल 1954 और डी है 15 जनवरी 1949। इसके लिए राइट आंसर है सी पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? इसके लिए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, बी ऑप्शन है हेनरी विवेन डेरोजियो, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और डी ऑप्शन है डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर है महादेव गोविंद रानाडे जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अब अगला क्वेश्चन 14वां जो है सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई थी? इसके लिए ए ऑप्शन है एक्स ला सापेल की संधि, बी है पेरिस की संधि, सी है इलाहाबाद की प्रथम संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर है बी पेरिस की संधि से हुआ था। अगला क्वेश्चन सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो इसके लिए ए ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन है मैक्सिको, सी ऑप्शन है चीन और डी है भारत। तो इसके लिए राइट आंसर है सी सोना उत्पादन का प्रथम स्थान चीन को है। अगला क्वेश्चन ट्रेमोंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इटली में ट्रेमोंटाना इटली में चलने वाली ठंडी हवा है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी उष्मा का ना तो संचय करती है और ना ही ह्रास करती है क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्य ताप के रूप में उष्मा इसमें से किसके बराबर होती है? इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण, बी ऑप्शन है पृथ्वी से विकिरण, सी ऑप्शन है विक्षोभ एवं संवहन और डी ऑप्शन है संघनन। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है? इसके लिए पहला ऑप्शन है गोल्डीलॉक्स जोन, बी है क्यूपर बेल्ट, सी है क्षुद्र ग्रह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डीलॉक्स जोन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर जानते हैं जो 19वां क्वेश्चन पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? पहला ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, बी है पश्चिम से पूर्व, सी है उत्तर से पश्चिम और डी है पूर्व से पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21वां क्वेश्चन है मिलान करने के लिए जो है बहुउद्देशीय परियोजना और किस नदी पर स्थित है ये इसमें पूछा जा रहा है। तो बहुउद्देशीय परियोजना भीमा परियोजना जो है वो पौना नदी पर स्थित है।
बी दिया है गांधी सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर स्थित है। और टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमार, ऑप्शन नंबर बी भील, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरी, ऑप्शन नंबर डी मीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इंसेप्टिसोल्स क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है मृदा का एक प्रकार है, एक दवाई है, एक ज्वालामुखी है, इनमें से कोई नहीं। तो इंसेप्टिसोल्स एक प्रकार का मृदा है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, नीलगिरी छोटा नागपुर का पठार में ग्याले पठार कैसी चट्टानों से बनी है? इसके लिए ऑप्शन ए है अवसादी चट्टाने, ऑप्शन बी है कुडप्पा चट्टाने, ऑप्शन सी है विंध्यन चट्टाने और ऑप्शन डी है टर्शियरी चट्टाने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टाने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चमयुंग डुंग हिमानी, ऑप्शन नंबर बी है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सी है महाबलेश्वर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, इसमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसके लिए पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी है एशिया, सी है दक्षिण अमेरिका और डी है यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। अगला क्वेश्चन है जो मिलान करने के लिए संविधान सभा की समिति एवं उनके प्रमुख। तो इसमें पहला दिया है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के हैं के जो प्रमुख थे वो थे भीमराव अंबेडकर। दूसरा दिया है कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के प्रमुख थे के.एम. मुंशी। और सी है प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम क्या है? किस स्थान में मतलब उत्तराखंड राज्य बना था? तो इसका ऑप्शन ए है 23वां, बी 25वां, सी 27वां और डी 29वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट निकालती है? इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर सी 21 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? तो पहला है वह भारत का नागरिक हो, बी है वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, सी है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और डी है वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण यानी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर न हो। तो इसके लिए पहला जरूरी है वह भारत का नागरिक हो, यह जरूरी है, वह 35 वर्ष का हो, यह भी जरूरी है, लेकिन सी जो है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित होती है, ऑप्शन नंबर बी, यह भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें असत्य पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है 97, बी है 61, सी 52, डी 47। इसका राइट आंसर हो जाएगा 97। क्वेश्चन नंबर 34,
पुंछी आयोग किससे संबंधित है? पहला है प्रशासनिक सुधार, बी है केंद्र राज्य संबंध, सी है न्यायिक सुधार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 35 अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है? इसके लिए पहला ए ऑप्शन है मानव अधिकार आयोग, बी है निर्वाचन आयोग, सी है वित्त आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर